झुककर सुमित्रा बुआ के पैर छुए, वैसे ही वो बोली, बड़ी चुपके से शादी कर दी भैया आपने। अनिरुद्ध के लिए आपने तो कोयला चुना है। उसकी बात सुनकर अलंकृता हैरान रह गई। तभी सुमित्रा ने अपने चेहरे पर कुटिल मुस्कान लाते हुए कहा, मेरा मतलब कोयले में से हीरा चुना है। सुमित्रा की बात सुनकर रिया के चेहरे पर भी मुस्कान खिल गई। रिया सुमित्रा की सहेली की बेटी होने के साथ साथ अनिरुद्ध की भी दोस्त थी। फिर सुमित्रा ने केदारनाथ जी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे तो बेचारे शुभ की बड़ी चिंता रहती है। रिया तो शुभ के लिए मुझसे भी ज्यादा परेशान रहती है। मेरा बस चले तो मैं रिया को शुभ के लिए इस घर में ही रख लूं। सुमित्रा की बातें अलंकृता के दिल में सुई की तरह चुभ रही थी। तभी यहाँ शुभ आया और बोला, नहीं मम्मी, मुझे भूख लगी है। तभी रिया ने शुभ के पास आकर उसे गले लगा लिया और अपने पर्स से एक पैकेट निकालते हुए बोली, भूख लगी है? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई, बर्गर। शुभ रिया की पकड़ से आजाद होते ही अलंकृता की गोदी में चढ़ गया और बोला, नहीं मम्मी, मुझे वही यम्मी वाला बनाना शेक पीना है जो आपने कल बनाया था। अलंकृता ने प्यार से शुभ के सर पर हाथ फिराया और बोली, चलो बेटा, अब आपकी नई मम्मी आ गई है ना, आपको और किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अलंकृता के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी, जैसे कि उसने कोई किला जीत लिया हो। वो शुभ को अपने साथ किचन में ले गई और उसे मुस्कुराते हुए देखकर रिया और सुमित्रा के चेहरे जलन के मारे लाल पड़ गए। अलंकृता ने जल्दी से शुभ को शेक बना कर दिया और वो खेलने चला गया। अभी वो किचन से निकल ही रही थी कि तभी रिया ने उसका रास्ता रोक लिया। वो नीचे से ऊपर तक अलंकृता को देखते हुए बोली, मानना पड़ेगा, औकात तो तुम्हारी बर्तन साफ करने वाली है और इस घर की मालकिन बनकर बैठी हो। अलंकृता ने भी पलटकर जवाब दिया, तो तुम क्यों जलकर राख हो रही हो, कोई तकलीफ? रिया ने अपने हाथ बांधते हुए कहा, मेरे एक अमीर दोस्त को एक लड़की ब्लैकमेल कर रही थी। मैंने उसको बहुत अच्छा सबक सिखाया। बताओ, तुमने क्या ड्रामा करके अनिरुद्ध को ब्लैकमेल करके अपने जाल में फंसाया है? अलंकृता मुंह बनाकर वहां से जाते हुए बोली, मैंने किसी को ब्लैकमेल नहीं किया और अनिरुद्ध जी इतने फुद्दू भी नहीं है कि मुझसे डर जाएं। मैं जरा शुभ को देख कर आती हूँ। तभी रिया ने अलंकृता का हाथ पकड़कर उसे बुरी तरह खींचते हुए कहा, मुझसे बचकर कहाँ भाग रही हो? सच सच बताओ, तुमने क्या किया है? तेरी जैसी फटे हाल से अनिरुद्ध कभी भी शादी नहीं कर सकता। अलंकृता ने रिया का हाथ झटकते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो तुम ज्यादा चूचपड़ कर रही हो। रिया ने कहा, तो क्या कर लोगी? तेरे जैसी लड़की मेरे घर की नौकरानी। तभी रिया की आवाज को काटते हुए अनिरुद्ध की आवाज आई, अलंकृता डार्लिंग, तुम यहाँ हो? चलो, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। अनिरुद्ध के मुंह से डार्लिंग शब्द सुनकर अलंकृता के दिल में तितलियां उड़ने लगी। वो एक टक उसे निहारते हुए अपने मन में बोली, क्या कहा इसने? डार्लिंग? इस खड़ूस को रोमांस करना किसने सिखा दिया? वहीं रिया की आंखों में गुस्से से खून उतर आया था। जब अलंकृता ने अनिरुद्ध की बातों का कोई जवाब नहीं दिया तो वो फिर बोला, आज हमें डिनर के लिए बाहर जाना था, भूल गई तुम? अलंकृता हैरान होकर बोली, डिनर के लिए बाहर? तभी अनिरुद्ध ने अलंकृता के पास जाकर उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां कस ली। अनिरुद्ध का हाथ छूते ही अलंकृता सिहर उठी। वो उसे अपने साथ ले जाते हुए बोला, हाँ, अब चलो भी डार्लिंग, तुम्हें तैयार नहीं होना क्या? फिर अनिरुद्ध ने पलटकर रिया से कहा, रिया, तुम्हें बुआ जी बाहर ढूंढ रही हैं और हाँ, तुम्हें शुभ के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम दोनों उसका ख्याल अच्छे से रख सकते हैं। रिया ने गुस्से से किचन के कुछ बर्तन गिरा दिए और फिर गुस्से से पैर पटकते हुए यहाँ से बाहर निकल गई। अनिरुद्ध सबके सामने से अलंकृता का हाथ पकड़कर अपने रूम में ले जाने लगा। अलंकृता तो फूले नहीं समा रही थी। वो सोच में डूब गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये अकड़ू इतने प्यार से मेरा हाथ थामेगा। अचानक से ये मेरा पति परमेश्वर क्यों बन रहा है? तभी अनिरुद्ध ने अपने रूम में आकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और अलंकृता का हाथ जोर से खींचने लगा। वो खुद को संभालते हुए बोली, अरे अब इतनी जोर से क्यों खींच रहे हो? और ये तो आपका कमरा है ना? आपने तो मना किया था यहाँ आने से। आखिर इरादा क्या है? मेरी खूबसूरती देखकर पक्का आपके दिल के तार बज गए ना?
अलंकृता की बकवास सुनकर अनिरुद्ध के सर में दर्द उठाया। वो जोर से चिल्लाया, चुप, जस्ट शट अप। थोड़ी देर बकवास बंद करके यहाँ बैठो, समझी? इतना कहकर अनिरुद्ध ने अलंकृता को सोफे पर ढकेल दिया। अलंकृता हैरान होकर बोली, आपके दो रोल है क्या? कभी शक्ति कपूर बन जाते हो तो कभी अमिताभ बच्चन। सच सच बताओ, कोई जुड़वा है क्या? अनिरुद्ध अलंकृता के करीब आकर बोला, और वो डिनर वाली बात भूल जाओ, वो मैंने ऐसे ही बोला था। रिया हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है, तो बस उससे पीछा छुड़ाना था। अब उसे यकीन हो जाएगा कि हम दोनों प्यार में हैं और मेरा पीछा उससे छूट जाएगा। इसीलिए मेरी बात का कोई भी मतलब निकालने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर अलंकृता अपने मन में बोली, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब मुझे इस खड़ूस की कमजोरी पता चल गई है। चलो, इस रिया की बच्ची का यहाँ आने का कोई तो फायदा हुआ। उसके सामने इस बैल बुद्धि से इतना लिपटूंगी और ये कुछ कर भी नहीं पाएगा। देखना, मैं एक दिन आपको जोरू का गुलाम बनाकर ही रहूंगी। अनिरुद्ध के जाने के बाद अलंकृता अपने कमरे की तरफ जाते हुए बड़बड़ाई, नहा लेती हूँ। वैसे भी इतने कीचड़ लोगों से मुलाकात हो गई है, इसीलिए नहाना जरूरी है। इतना कहकर उसने अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि तभी पीछे से किसी की आवाज आई, रुको। और अचानक से अलंकृता के कदम रुक गए। उसने पीछे देखा तो सुमित्रा बुआ को देखकर वो सहम गई। वो अलंकृता के करीब आकर बोली, तुम जितनी सीधी दिखती हो ना, उतनी ही टेढ़ी हो। अलंकृता अपने मन में बड़बड़ाई, हे भगवान, कहीं इन्होंने सुन तो नहीं लिया कि हमने इनको कीचड़ कहा। आखिर सुमित्रा बुआ ने